हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी2 के आंसर की आने के बाद इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कि आखिर आंसर की के बाद क्या रह सकती है कट ऑफ मार्क्स। कैटेगरी वाइज यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं तो आखिर कितने नंबर पे यहाँ पे सीबीटी एटी के लिए कट ऑफ लग जाएगा, यानी साइको टेस्ट के लिए चयन हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ के बाद आखिर कितने मार्क्स तक यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब पार्ट बी का कट ऑफ पर अब कितना इफेक्ट होगा आंसर की देखने के बाद, और क्या कैंडिडेट 8 गुना अब रेलवे को यहाँ पे जोन वाइज मिल पाएंगे या फिर अभी भी डाउट है। तो चलिए सारा कुछ डिस्कस करते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स का भी डिस्कशन करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। अब दोस्तों, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले कुछ चीजों पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे कि जब यहाँ पे पेपर हो रहा था तो उस समय पार्ट बी को लेकर के काफी कुछ यहाँ पे बताए गए थे कि पार्ट बी में बहुत टफ आ गया है और यहाँ पे हो सकता है कि 70 से 80% छात्र हैं जो कि फेल कर जाएं पार्ट बी, जिसके वजह से कट ऑफ का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा और यहाँ पे लगभग मैक्सिमम छात्र हैं जो कि पास कर जाएंगे। इन सब चीजों को बताया जा रहा था, ठीक है। हालांकि जब यहाँ पे आंसर की आती है और अब पार्ट बी छात्र चेक कर रहे हैं, जो रिव्यू अब दिए जा रहे हैं, छात्र अपने मार्क्स बता रहे हैं, इसके बेसिस पे चीजें हैं जो कि उल्टा होते हुए नजर आ रहा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल होने की संख्या भी ज्यादा है बट पास होने की संख्या भी दोस्तों अच्छी खासी अब हो चुकी है, ठीक है। पोलिंग जो हुआ उसमें भी अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आया। यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन में छात्र बता रहे हैं वो भी वही चीजें इशारा कर रही है। प्लस ग्रुप में भी हर जगह पे जो यहाँ पे बता रहे हैं छात्र अपने मार्क्स, उसके बेसिस पे एनालाइज करने के बाद यही पता लगता है कि पार्ट बी में काफी सारे छात्र जो डाउटफुल थे, जो यहाँ पे 10-12 तुक्का लगा के बैठे थे और लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और मैंने पहले भी बोला था कि डाउटफुल जो है उसमें से आधे से ज्यादा का क्लियर हो जाएगा। और डाउटफुल कहने का मतलब कि दोस्तों बस 10% या 20% ही डाउट में थे कि मेरा हो भी पाएगा या फिर नहीं, लेकिन ये दोस्तों मैक्सिमम छात्र का खारिज हुआ है और करीब करीब 27 नंबर के आसपास ज्यादातर कैंडिडेट हैं जो कि ले आए हैं। हालांकि अभी मैं पोलिंग का रिजल्ट दिखाऊं जो कि कई सारे छात्र और अभी बढ़े हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे दोस्तों 20,000 का जो डेटा मैंने दिखाया था वो दोस्तों अभी यहाँ पे बढ़ करके 26,000 के आसपास हो गया है और इसमें देखा जाए तो लगभग उसी के आसपास ही ये जो डेटा है वो अटका हुआ है। जब 5,000 था तब भी दोस्तों यहाँ पे 61 पास दिखा रहे थे, 61% के आसपास, और इसके बाद 20 हुआ तो 20,000 में भी वहीं पे 66-39 के आसपास था। और अभी देख लीजिए आप लोग जो 66 और 34 था और अब 26,000 हुए हैं तो यहाँ पे 65% 35% के आसपास है जो कि ये दिखा रहा है। ये हमारे चैनल पे ही क्रिएट किया गया था पोल और इससे ये पता लग रहा है कि आखिर यहाँ पे कितने सारे छात्र हैं जो कि पास कर रहे हैं। बट सिर्फ इसी डेटा के बेसिस पे नहीं, जितने वीडियोज हैं उसके मैंने दोस्तों कमेंट सेक्शन देखे, कल से जो 2 वीडियो बनाए थे उसके कमेंट सेक्शन में भी एनालाइज करने के बाद यही पता लग रहा है कि इसी के रेंज में ही आ रहा है पास का और फेल का यहाँ पे लगभग रेशियो। अब एक और सोर्स में बताता हूं, यहाँ पे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो रहा है, करीब 76,000 लोगों का डेटा उसमें है, ठीक है। 76,000 लोगों का यहाँ पे डेटा है। इसमें से दोस्तों अगर फेल की बात करें, फेल वालों की, तो यहाँ पे 26,800 के आसपास है जो कि फेल दिखा रहे हैं उसमें से, और बाकी पास हैं। यानी इसका भी अगर फेल की निकालते हैं परसेंटेज तो करीब करीब 35.20% के आसपास फेल यहाँ पे दिखा रहा है। यानी सेम डेटा यही निकल के आपका आ जा रहा है कि करीब 35% के आसपास फेल और 65% के आसपास इस 76,000 के डेटा से भी दोस्तों यही जाहिर हो रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे पार्ट बी में जैसा एक्सपेक्टेशन था, जिस तरह से छात्र बता रहे थे रिव्यू में, वो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि गलत साबित हुआ और यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हुआ। पास होने वाली की संख्या ज़्यादा हो गई है और फेल होने वाली की संख्या भी ज़्यादा ही है, लेकिन तभी इतना फेल होते 2018 में भी दोस्तों इससे लगभग इसके आसपास ही हुए थे। तो क्या कह सकते हैं, इसमें फेल तो होते ही होते हैं कई सारे छात्र, सब थोड़ी ना पास हो जाएंगे, लेकिन ये संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि 8 गुना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो 8 गुना के लिए यहाँ पे करीब करीब 53 से 55% के आसपास भी छात्र अगर पार्ट बी में पास कर जाते हैं, ठीक है, तो समझिए कि इनको 8 गुना यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल बता रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या है, 21 आरआरबी जोन में डिवाइड है और सब आरआरबी का अलग अलग कंडीशन यहाँ पे है, अलग अलग कंपटीशन लेवल है। तो 8 गुना
प्रॉपर ऐसे तो 65%, अगर इस डेटा को माने तब तो 9 गुना 9.5 गुना तक कैंडिडेट इनको मिलेंगे ओवरऑल। और इसके बाद अगर आरआरबी वाइज देखा जाए तब भी यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 8 गुना तो नहीं, लेकिन 7 गुना, 6.5 गुना, 7.20 गुना, 7.30 गुना, 7.80 गुना, ऐसे करके छात्र हैं जो कि अलग अलग जोन में इनको मिल जाएंगे। तो करीब करीब 8 गुना के आसपास कुछ जोन में मिलेगा, और ज्यादातर जोन में यहाँ पे 6.5 से 7.5 के आसपास गुना भी छात्र इनको है जो कि मिलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे 8 गुना जोन वाइज तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कई सारे जोन में एसटी कम्युनिटी के भी जो है प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे, तो वो खाली जाएगी ना। जैसे कहीं पे 100 एसटी कैंडिडेट की जरूरत है 8 गुना में, मान लेते हैं कि 96 मिले तो कुछ कमी है, तो 8 गुना से तो कुछ कमी ही होगा। ईडब्ल्यूएस में मान लेते हैं कि कहीं पे 200 की जरूरत है और वहां पे नहीं मिल पा रहे हैं, 180 ही मिले इनको, तो ऐसे पार्ट बी में फेल हो गए हैं कई सारे छात्र। तो क्या होगा कि यहाँ पे 8 गुना से थोड़ा कम ही होगा, लेकिन लगभग 8 गुना ही उसको मान के चलिए। तो ओवरऑल 8 गुना मुझे लगता है कि यहाँ पे कैंडिडेट मिलेंगे, लेकिन जोन वाइज अलग अलग जोन में 8 गुना से थोड़ा कम मिलेगा, और कई सारे जोन में आपको 6.5 गुना, 7 गुना ऐसे मिलेंगे। कुछ कुछ जोन ऐसे भी हो सकते हैं फ्रेंड्स जहां पे कंपटीशन लेवल थोड़ा लो हो, जहां ज्यादा पार्ट बी में फेल कर जाएंगे, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि आपको 5 से 5.5 गुना या फिर 5 से 6 गुना के बीच में भी छात्र हैं जो कि मिलेंगे आपको सीबीएटी साइको टेस्ट के लिए। तो अब बात करते हैं इफेक्ट की, कि पार्ट बी का अब जाकर के आंसर की देखने के बाद कितना इफेक्ट रहा है। तो पहले तो लग रहा था रिव्यू के बाद कि काफी इफेक्ट डालेगा कट ऑफ पे, क्योंकि अगर 70 से 80% छात्र फेल होते हुए नजर आएंगे तो ऐसे केस में दोस्तों कट ऑफ ऑटोमेटिकली आपकी बहुत कम चली जाएगी, और रेलवे को यह भी सोचना पड़ेगा कि उनको साइको टेस्ट में भी उतना पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा 1:1 में। लेकिन वो पूरा उल्टा हो गया दोस्तों। वो जो यहाँ पे खास करके एक्सपेक्ट कर रहे थे छात्र, वो यहाँ पे फेल हो गया और पास ही ज्यादा यहां पे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे केस में इफेक्ट अब आपका कम जाएगा, लगभग 2018 वाले केस ही मान चल सकते हो जिसमें ज्यादातर छात्र हैं जो कि पास यहां पे कर ही गए हैं। और देखिए कितना टफ बताया जा रहा था, लेकिन दोस्तों किसी भी कीमत पे छात्र 35% ले ही आए हैं। ये मैं भी पहले बोल रहा था कि देखिए जितना डाउटफुल है ना उसमें से ज्यादातर छात्र पास कर जाएंगे। ऐसा भी पेपर नहीं बनाया गया है कि 35% भी मार्क्स ना लाया जाए। और बाद में छात्र, काफी सारे छात्र एक्सेप्ट किए थे कि सर ऐसा पेपर था कि 27 नंबर लाया जा सकता था, लेकिन टेंशन में छात्र जिनसे नहीं सोल्व हो रहा था वो काफी निगेटिव ले लिए थे, इसीलिए डाउटफुल थे। लेकिन कई सारे छात्र का यही है किस्मत कि यहाँ पे करीब करीब 27 तक पहुंच गए हैं और वो यहाँ पे पास हैं। एक चीज और है यहाँ पे दोस्तों 26.25 इतने मार्क्स भी जो छात्र ले आ रहे हैं वो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफाइड रहेंगे, क्योंकि 75 का 35% आपको यहाँ पे लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। तो एग्जैक्ट में बात करें तो 26.25 जिनका आ जाएगा वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, लगभग में 26.5 बोलते हैं हम लोग, लेकिन 26.25 में ही आप लोग क्वालिफाई हो जाइएगा, इतना अगर ला रहे हो तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इफेक्ट का चर्चा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हाँ इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन उस लेवल तक इफेक्ट नहीं पड़ेगा पार्ट बी का जितना यहाँ पे एक्सपेक्ट लगाया जा रहा था। 70% 80% फेल होने के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे, तो ऐसा हुआ नहीं, तो उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं इफेक्ट होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। सीबीएटी यानी साइको टेस्ट के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि ये तो आप सभी को पता है कि 8 गुना कैंडिडेट इनको लेना है, और 8 गुना अगर लेते हैं तो ये संख्या ओवरऑल जोन को मिला करके दोस्तों 1,50,000 के आसपास है, जो कि यहाँ पे हो जाता है, जो कि अच्छी खासी संख्या है। क्योंकि 8 गुना लगभग सारे जोन वाइज अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। जिस जोन में जितना जितना जरूरत है उससे थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि एसटी कम्युनिटी में कुछ नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कहीं पे ईडब्ल्यूएस के शॉर्टेज हो गए हैं, सीबीटी 1 के कट ऑफ से ही पता चल गया था उस समय कि कुछ कुछ जोन में नहीं मिल पाए ईडब्ल्यूएस में भी, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि शॉर्टेज हो जाए, उतना ना मिल पाए, तो यही 7-8 गुना के आसपास लगभग में मिल सकता है कई सारे जोन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आखिरकार कुछ जोन ऐसे हैं दोस्तों जिसकी कट ऑफ है जो कि आपको थोड़ा कम जाते हुए नजर आएगा। कुछ जोन का मॉडरेट रेंज में और कुछ जोन का थोड़ा हाई रेंज में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, और ये टोटली डिपेंड करेगा दोस्तों कि उस जोन की कंपटीशन लेवल क्या है, वहाँ पे कितने गुना कैंडिडेट उनको मिल पा रहे हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि किसी जोन में यहाँ पे 9 गुना ना मिले, हो सकता है कि जनरल कैंडिडेट में यूआर कैटेगरी में कॉम्पिटिशन ज्यादा हो तो यूआर में आपको 9 गुना मिल रहा है, एसटी में नहीं हो तो आपको 6 गुना 5 गुना मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस में नहीं हो तो करीब 6 गुना मिल रहा है, ओबीसी में अगर ज्यादा कंपटीशन हो तो आपको 9 गुना तक भी मिल रहा है। तो कुछ कैटेगरी वाइज भी बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे आपको पड़ेगा, और अलग अलग जोन में अलग अलग यहाँ पे आपको कट ऑफ में भी फर्क पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन की, ठीक है, तो इस बार चंडीगढ़ जोन का सबको हाल पता है कि दोस्तों सबसे कम कट ऑफ सीबीटी 1 का गया था वो चंडीगढ़ जोन का ही गया था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस के एक भी कैंडिडेट नहीं मिले थे और सब कैटेगरी में मिनिमम 30-25 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, 40 नंबर पे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगा क्या? यहाँ पे तो पहले ही शॉर्टेज था फ्रेंड्स, पहले ही कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। तो अभी भी जब 8 गुना इनको चाहिए तो चंडीगढ़ जोन में तो ऐसे ही जो समझिए कि पार्ट बी में पास है, पार्ट बी जो पास हैं वो सारे के सारे छात्र लगभग दोस्तों यहाँ पे सीबीएटी में जगह बना लेंगे। रिजल्ट इनका होने जा रहा है, सीबीटी 2 का क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि शॉर्टेज भी हो जाए दोस्तों, 8 गुना भी नहीं मिलेगा चंडीगढ़ जोन में, क्योंकि पहले ही से कमी है। तो ए जोन की कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करते हैं आरआरबी पटना जोन की और मुजफ्फरपुर जोन की, मुजफ्फरपुर दो जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ये 2 जोन है बिहार का। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो कट ऑफ सबसे हाई चली गया था, बहुत हाई गया था दोस्तों, करीब 72 नंबर मुजफ्फरपुर जोन का कट ऑफ चला गया था और 68 नंबर लगभग पटना का चला गया था। सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो समझिए कितना कंपटीशन लेवल था। चूंकि वैकेंसी दोनों जगह पे सिर्फ 38 थी, तो क्या इस जोन में आपको कट ऑफ हाई नहीं देखने को मिलेगा? कंपटीशन तगड़ा है, तो यहाँ पे तो ऐसे भी दोस्तों कट ऑफ मार्क्स आपको हाई ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कुछ जोन में आपको लो भी देखने को मिल सकता है, कुछ जोन में मॉडरेट और कुछ जोन में हाई भी आपको देखने को मिल सकता है। बट जो कैंडिडेट यहाँ पे पार्ट बी में क्वालिफाई किए हैं, पार्ट बी में समझिए कि लगभग उनमें से मैक्सिमम छात्र का दोस्तों यहाँ पे सीबीएटी के लिए यहाँ चयन हो जाएगा। क्योंकि लगभग अगर इसको मान लेते हैं अभी 65% 35% के आसपास का आंकड़ा है, इसको चलिए ऐसे भी मान लेते हैं कि चलिए 55% पास होंगे, क्योंकि डेटा तो रेलवे के पास है ना पूरे के पूरे छात्र का। कहीं से भी कितना भी डेटा निकाल लीजिए, 2,80,000 का प्रॉपर डेटा रेलवे के पास है, उतना डेटा निकल ही नहीं पाएगा एनालिसिस के तौर पर भी निकालेंगे तो। तभी मान के चले कि 55% भी अगर पास होते हैं, 45% भी फेल होते हैं, तब भी यहाँ पे देखा जाए तो पार्ट बी में समझिए कि जितने छात्र पास हो जाएंगे लगभग उनका यहाँ पे सीबीएटी में तो सिलेक्शन यहाँ पे होने ही जा रहा है। वो सिर्फ यही रह गई कि कुछ जोन में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा अपर लेवल में कट ऑफ चला जाएगा और मार्जिन देखने को मिलेगा, और कुछ जोन में बहुत कम भी लगभग यहाँ पे जाने की उम्मीदें रहेंगी, ठीक है। तो ये एक कंडीशन मैंने बताई कि इतना भी रहता है, तब भी समझिए कि यहाँ पे पार्ट बी में पास हो गए तो वो लगभग उनका क्वालिफाई हो जाएगा। और अभी थोड़ा ज़्यादा है तो ऐसे केस में भी समझिए कि 35 से 40% अगर फेल भी कर रहे हैं तो उसमें से भी कई सारे छात्र के जो अच्छे नंबर थे वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। जिनका 79 है, जिनका 86 है, जिनका 87 है, जिनका 82 है, जिनका 72 है और पार्ट बी में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, इनके मार्क्स की अब कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो एक कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे, आपके जोन में कंपटीशन ही नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे केस में भी आपको थोड़ा बहुत अभी राहत देखने को मिलेगा। यानी पार्ट बी अभी भी निर्णायक है, और पार्ट बी में पास करते हो तो समझिए कि सीबीएटी में एटलीस्ट आपका रास्ता यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि आखिरकार मार्क्स के रेंज, मार्क्स का जो रेंज है वो कहाँ पे ज़्यादा रह रहा है। तो जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में काफ़ी छात्र से मैंने पूछा था कि आपका पार्ट ए में कितना मार्क्स है, पार्ट बी में कितने मार्क्स है, जोन बताइए। ऐसे सब छात्र ने बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे बताया था। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, उसमें जो अभी शुरुआत में पता लगा है, हालांकि देखिए रैंक मित्रा पे, रैंक गुरुजी पे डेटा छात्र शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपर उतना डाटा आया नहीं है। उससे आएगा तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पे जितना मैं देख पाया हूँ, एनालाइज कर पाया हूँ, उसके बेसिस पे मार्क्स के रेंज में 90+ में बात करें तो बहुत ही कम छात्र हैं, बहुत कम, ठीक है। 80 से 90 के बीच में बात करें तो छात्र हैं, ठीक ठाक हैं, छात्र ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी उतना ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन ज्यादातर जो मार्क्स का रेंज मुझे लग रहा है वो 70 से 80 के बीच में ज्यादातर नजर आ रहा है, और एक 60 से 70 के बीच में यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 60 से लेकर 80 के बीच वाला जो रेंज है दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। और इसके नीचे यहाँ पे 50 से 60 के बीच में भी अच्छे खासे मुझे कैंडिडेट यहाँ पे मिले हैं, जिनके 55, 56, 57 ऐसे करके 52 ऐसे। और इसमें 50 से 60 वाले बीच में मैं बता दूं कि कैटेगरी में ज्यादातर कैंडिडेट हैं एसटी कम्युनिटी के हैं, एससी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं। तो कम्युनिटी में तो ऐसे भी मेरिट कम जाती है ना, तो इनको ज़्यादा निगेटिव लेने की क्या ही जरूरत है। तभी इनके मार्क्स हैं जो कि ठीक ठाक है, 50 से 60 के बीच में भी है, तभी मैं बोलूँगा कि सही है इनके लिए कैटेगरी वाइज जब उतना में सिलेक्शन हो ही जा रहा है तो। बट ये देखने को मिला है कि 60 से 80 के बीच में ज़्यादातर छात्र के मार्क्स हैं, ठीक है। बट अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे 80 से 90 के बीच में कैंडिडेट देख रहे हैं, 20 ही कैंडिडेट देख लिए, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि चलो भाई इतना नंबर आ रहे हैं, कहीं कट ऑफ हाई तो नहीं जाएगी। 21 आरआरबी जोन है फ्रेंड्स, और अगर 20 छात्र के 80+ नंबर देख भी लेते हो तो क्यों घबराना है बताइए। 8 गुना चयन होना है,
कोई मतलब ही नहीं बनता है घबराने से, क्योंकि सारे के सारे एक जोन के तो नहीं हो सकते 80+ वाले। अगर इसको बांट भी दे तो ऐसे में एक एक जोन में एक एक दो दो कैंडिडेट ऐसे मिल पाएंगे, हो सकता है किसी जोन में 4 हो, किसी जोन में हो भी ना। तो ये चीजें हैं, तो इन सब चीज को अभी देख के आपको घबराना नहीं है। ज्यादातर 70 से 80 और 60 से 70 के बीच वाले छात्र हैं जो कि अभी मिल रहे हैं। यानी आपके अगर मार्क्स 60 से 70 के बीच में है तो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा छात्र हैं जिनके 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं। और अगर आ भी रहे होंगे कुछ ठीक ठाक नंबर में, तो वो कई सारे जोन में वो डिवाइड है। ठीक है, आपके जोन, आप बिलासपुर जोन के हो चाहे किसी चंडीगढ़ जोन के हो, तो उसको देख करके पूरा ओवरऑल देख करके डरना नहीं है कि सारे मेरे जोन के ही हैं, नहीं, अलग अलग जोन के हैं। इसलिए अभी यहाँ पे ये चीजों को नेग्लेक्ट करके रखिए। अब दोस्तों सीबीएटी के लिए जो मैंने एनालाइज किया और देखा, यहाँ पे मुझे लगता है मैक्सिमम जोन के लिए मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम जोन के लिए यहाँ पे खास करके अनरिजर्व कम्युनिटी से अगर जिनके यहाँ पे रॉ मार्क्स 52 से लेकर के दोस्तों जिनका 56 नंबर यहाँ पे आ रहा है, समझिए कि उनका सीबीएटी तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है। साइको टेस्ट के लिए उनका रिजल्ट यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 52 से 56 यूआर में जिनका आएगा, समझिए कि उनका दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पे होते जा रहा है। अब यहाँ पे रेंज मैंने 4 नंबर के आसपास रखा है, क्योंकि दोस्तों अलग जोन में अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कंपटीशन लेवल है। कुछ कुछ जोन का आपका करीब 55-56 के आसपास रह सकता है। कुछ कुछ जोन जैसे मुजफ्फरपुर, मैंने पटना बताया, वहां पे क्या है, कितना डेंजर सिचुएशन है, बहुत कम वैकेंसीज है, तो वहां पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां पे तो ज्यादा ही जाएगा। तो उन सब जोन में हो सकता है कि +-2 भी लेके चलिएगा, किसी किसी जोन में इससे कम में भी हो सकता है, किसी किसी जोन में 1-2 नंबर हाई भी जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम जोन में मैं बात करूं तो 52 से 56 जिनका नंबर रॉ मार्क्स आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों आपका सीबीटी 2 में क्लियर होने जा रहा है। और आपका सीबीएटी के लिए चयन जब होगा उसमें रिजल्ट में आप लोग का नाम यहाँ पे मिलेगा। अब 52 से 56 इसीलिए क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी इस बार नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है वो भी आपका इस बार घट गया है। प्रीवियस में तो नॉर्मलाइजेशन था 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ऐसे नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। ऑन एवरेज बात करें तो इसको कर दे तो 5 से 6 नंबर का भी नहीं नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपको मेरिट में घटा के चलना पड़ता है। तो नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा तो मुझे लगता है कि ये मोर देन इनफ है 52 से 56 नंबर अनरिजर्व कम्युनिटी के लिए। किसी किसी जोन में इससे कम में भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें रहेंगी, किसी किसी जोन में 1-2 नंबर ज्यादा पे भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें रहेगी साइको टेस्ट सीबीएटी के लिए। यही बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी में तो ओबीसी में मुझे लगता है कि ये दोस्तों 47 से लेकर के यहाँ पे 53 के बीच में आपके कट ऑफ मार्क्स हैं जो कि रह सकते हैं रॉ मार्क्स के बेसिस पे। मैक्सिमम जोन में, कुछ जोन में आपको 1-2 नंबर कम पे भी मार्जिन मिल सकता है, कुछ जोन में 1-2 नंबर ज्यादा पे भी लग सकती है जहां पे कंपटीशन हाई है। चलिए कुछ जोन का मैं डिस्कस कर ही देता हूं। जैसे कि यहाँ पे बात करें चंडीगढ़ जोन का, मैंने बताया उसमें तो छोड़ ही दीजिए फ्रेंड्स, वो मिनिमम पे ही लगता है कि होने की उम्मीद है, कम नंबर पे भी हो जाएगा। तो चंडीगढ़ जोन एक स्पेशल केस है। लेकिन तब भी यहाँ पे भोपाल जोन की बात करते हैं तो भोपाल जोन में बहुत इस बार राहत मिला था कट ऑफ में, और यहाँ पे यूआर से लेकर के ओबीसी तक दोस्तों कट ऑफ आपकी कम थी। तो भोपाल जोन में ऐसे भी इस बार कंपटीशन कम है, तो मेरिट आपको कम देखने को मिल सकता है भोपाल जोन में। इसी तरह से चेन्नई जोन का हम लोगों ने एनालिसिस किया था, तो चेन्नई जोन में भी दोस्तों इस बार कट ऑफ रेंज कम गई थी, यानी कह सकते हो कि चेन्नई जोन में भी आपको राहत मिलेगी कट ऑफ में, चाहे यूआर के हो, चाहे ओबीसी के हो, SC/ST के हो, वहां पे थोड़ा सा आपको कम नंबर पे ही सीबीएटी साइको टेस्ट के लिए हो जाएगा। जम्मू जोन देख लीजिए, एक जम्मू जोन भी इसी रेंज में आ रहा था। आपका अजमेर जोन जो डेंजर बना हुआ था पहले दोस्तों, वो रिजल्ट के बाद सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद पता चल गया था कि डेंजर नहीं है यहाँ पे, इस बार तो काफी कम गया है कट ऑफ अजमेर में, तो यहाँ पे भी आपको राहत मिलेगा ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 47 से 53 और बाकी 1-2 नंबर माइनस, आप लोग माइनस प्लस तो ये सब रखिए, इतना मोर देन इनफ मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी शुरुआती दौर में तो यही है जो एनालाइज कर रहा हूँ, और डेटा आएगा रैंक गुरुजी का ये सब का, तो उससे क्लैरिटी और अच्छे से मिलेगा। ज्यादातर कैंडिडेट के डेटा आने पे ज्यादा अच्छा से क्लैरिटी मिलती है। इसी तरह से बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अब ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 40% लाना है, यानी कम से कम 40 नंबर तो आपको लाना होगा। प्रीवियस की अगर बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जोन में दोस्तों सीबीटी 1 में 40 नंबर पे सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था ईडब्ल्यूएस में। अभी भी 8 गुना कैंडिडेट की जरूरत इनको है दोस्तों, कम नहीं है। यानी कह सकते हैं कि सीबीएटी के लिए यहाँ पे कुछ जोन में गया था 50 के करीब करीब, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जोन में 40 नंबर के आसपास। तो ईडब्ल्यूएस में आपको कट ऑफ में बिल्कुल राहत मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये जो वैरी करेगा ये 40 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर तक ये वैरी करेगा। कुछ जोन में 40 के करीब भी आपकी कट ऑफ रह सकती है सीबीएटी साइको टेस्ट के लिए। कुछ जोन में जैसे कि आपका एक मालदा जोन था,
अब मालदा जोन दोस्तों डेंजर जोन हो गया था आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी तरह से पटना जोन है जो कि डेंजर जोन है, मुजफ्फरपुर जोन है जो डेंजर जोन है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इन सब जोन में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये 50 के करीब करीब तक भी अगर नंबर है तो सीबीएटी के लिए सिलेक्शन होगा, और बाकी जगह पे 40, 42, 43 ऐसे नंबर हैं आपका ईडब्ल्यूएस में, तब भी सिलेक्शन होने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं एससी और एसटी कम्युनिटी की। तो एससी कम्युनिटी में भी आपको ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स है जो कि नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि आपका जो कट ऑफ है दोस्तों करीब करीब जो मार्जिन देखने को मिलेगा वो 32 नंबर से यहाँ पे 40 नंबर के करीब आपको कट ऑफ है जो कि देखने को मिल सकता है। ये कुछ डेंजर जोन होंगे जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे करीब इतना के आसपास रह सकता है, और कई सारे जोन में आपको तो बहुत कम में एससी कम्युनिटी में 8 गुना जब लेना होता है तो ये खास करके ये 2 कम्युनिटी वाले छात्र उनको मार्जिन अच्छा खासा मिलता है कट ऑफ में शुरुआती में सीबीएटी के लिए। बाकी फाइनल में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन अभी 32, 33, 34, 35 ऐसे हैं, तब एससी कम्युनिटी में आपके सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा आइडिया प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से भी देख लीजिए। जो सीबीएटी के लिए यहाँ पे कट ऑफ गया था 2018 में, यहाँ पे देखिएगा एससी कम्युनिटी के कट ऑफ देखिए, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुई थी तब ये हाल था फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 32, 48, 33, 30, 49, 30, 30, 43 ऐसे कट ऑफ गए थे। यूआर में आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा, ओबीसी में भी कई जोन में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एससी कम्युनिटी में देखिए आप लोग 30, 30, 30, 33, 33, 46, 43 ऐसे करके यहाँ पे हो जाते हैं। क्योंकि शॉर्टफॉल भी तो एससी एसटी में ज़्यादा होता है ना, 8 गुना नहीं मिलता है, काफ़ी सारे एसटी कम्युनिटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो नहीं मिलता है, तो शॉर्टफॉल ही हो जाती है। तो कम कम नंबर पे एसटी का देख लीजिए आप लोग 25, 31, 25, 25, 40, 25, किसी किसी जगह पे कंपटीशन रहता है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे बहुत कम नंबर पे भी देखिए मिनिमम। ये नॉर्मलाइजेशन की बात है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ऐसा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन में इतना इतना हुआ था, तब जाके 25-25 पे सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था, और इनकी वजह से भी शॉर्टफॉल हुआ था, तो कहीं 7 गुना कहीं 6.5 गुना ऐसे करके यहाँ पे कैंडिडेट मिल पाए थे। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी नहीं है, इसीलिए एससी की अगर बात करते हैं तो वही 32 से दोस्तों मैंने 40 बताया कि करीब इतना अगर रॉ मार्क्स आ रहा है आपका पार्ट ए में और पार्ट बी क्वालिफाई हो, तो समझिए कि सीबीएटी के लिए तो आपका चयन होने जा रहा है जब 8 गुना कैंडिडेट का चयन यहाँ पे जोन वाइज लेंगे तो। और हो सकता है कि किसी किसी जोन में जब ज़्यादा डेंजर सिचुएशन है, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर हो गया, आपका कुछ और जोन हो गए दोस्तों, उन सब जोन में बात करें तो कहीं कहीं आपका ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। 1-2 जोन ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है 42 चले जाए, 43 चले जाए, ऐसे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रहेंगी, लेकिन मैक्सिमम जोन की बताऊं तो इसके बीच में ही आपका लाई करेगा। एसटी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि आपका दोस्तों यही 25 से लेकर के ये 35 के बीच में जाएगा। कुछ जोन में 35 प्लस रह सकता है, जिसमें थोड़ा सा इस बार सिचुएशन डेंजर है। जैसे उस जोन की मैं बात करूं तो यहाँ पे खास करके भुवनेश्वर जोन इस बार निकल के आया था, भुवनेश्वर, जिसमें दोस्तों एसटी की सबसे हाई कट ऑफ लगी थी भुवनेश्वर जोन में। और एक और जोन मैं बताऊं मालदा जोन में भी दोस्तों सीबीटी 1 का कट ऑफ देखिएगा, वहाँ पे भी हाई कट ऑफ यहाँ पे लगी थी। तो ये 2 जोन ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपका कट ऑफ मार्क्स है वो एसटी कम्युनिटी में ज़्यादा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 40 क्रॉस नहीं करना चाहिए, 40 के नीचे में ही ये जो डेंजर जोन है इसमें भी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों एसटी कम्युनिटी में। चूंकि 8 गुना बहुत होता है, 8 गुना पहले मिले तो 8 गुना नहीं मिलेंगे भाई। एसटी कम्युनिटी में भी देखिए 27 नंबर तो सबको पास करने के लिए था ना, ये 75 में से इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी है ये 27 नंबर। तो समझिए कि अगर ये 27 नंबर नहीं ला पाते हैं तो चाहे एसटी कम्युनिटी हो चाहे यूआर हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बाहर हो जाइएगा सीधे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरिट जो सीबीएटी के लिए साइको टेस्ट के लिए है वो आपका लगभग दोस्तों पार्ट बी क्वालिफाई है उनका होगा। यूआर में ओबीसी में थोड़ा कट ऑफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाकी कम्युनिटी में आपका समझिए कि पार्ट बी क्वालिफाई है उनका सिलेक्शन होगा। और शॉर्ट बॉल भी आप लोग देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो कि इन्हीं सब कैटेगरी में कैंडिडेट भी प्रॉपर नहीं मिल पाए 8 गुना। ठीक है, तो एसटी में तो मुझे अभी भी लगता है फ्रेंड्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन है तब भी कि ज्यादातर जोन में 25 के आसपास लगने की ही चांसेस है, कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही लगने का चांसेस है। और कुछ कुछ जोन में यहाँ पे करीब थोड़ा ज्यादा जा सकता है जो डेंजर जोन है। अब बात कर ले यहाँ पे फाइनल कट ऑफ मैक्स आखिर कितना मार्क्स बढ़ता है। जैसे फाइनल कट ऑफ लगती है तो पार्ट ए का यहाँ पे दोस्तों 70% मार्क्स है जो कि आपका लिया जाता है, और पार्ट ये जो साइको टेस्ट सीबीएटी हो गया, यानी कह लें इसको साइको टेस्ट, तो इसका 30% मार्क्स लिया जाता है। इसके ओवरऑल वेटेज 30 नंबर होते हैं, और 30 में ज़्यादातर कैंडिडेट के मार्क्स हैं जो कि 19 से 22 के बीच में आते हैं। बहुत अच्छे कैंडिडेट है तो 23 नंबर भी ले आते हैं, उससे भी काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो 24 नंबर तक भी ये 23 नंबर में ले आते हैं, 30 में ले आते हैं। ठीक है,
रेयर केस में दोस्तों 25 नंबर तक लाते हैं कैंडिडेट, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि साइको टेस्ट का ऐसा डिजाइन ही रहता है 5 बैटरी टेस्ट का कि सबसे पहले तो डर यही रहता है कि मुझे पास करना है 5 बैटरी टेस्ट में, एक में भी फेल तो पूरा फेल। ठीक है, तो इसीलिए करीब करीब यहीं पे ज्यादातर कैंडिडेट के 19 से 22 के बीच में आता है, और बाकी बहुत अच्छा रहा तो 23 नंबर 24 नंबर लाए, 19 20 21 तो काफी के रहते हैं, 22 नंबर भी ला रहे हो तो बहुत अच्छा यहाँ पे है। तो साइको टेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर आप लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हो, पार्ट ए में कम नंबर आता है, तो साइको टेस्ट में कंपटीशन करना है अपने लोगों से, अपने जोन के लोगों से, तो 2 से 3 नंबर प्लस ही लेके चल सकते हो दोस्तों, मतलब बढ़ाने के लिए भी चाहे तो कि बहुत अच्छा करके साइको टेस्ट में तो 2 से 3 नंबर ही ज्यादा बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो पार्ट ए का ही मार्क्स सबसे ज्यादा निर्णायक हो जाता है आपका फाइनल मेरिट जब बनता है 1:1 में सिलेक्शन होता है। तो अभी क्या है, सीबीएटी के लिए साइको टेस्ट के लिए तो 8 गुना का चयन हो रहा है, तो अभी आपकी कट ऑफ है जो कि बहुत कम जाएगा। ठीक है, बहुत कम जाएगा, ये सब डिस्कस यहाँ पे हो गया सीबीएटी के लिए। लेकिन जब आपकी दोस्तों यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बनेगी डीबी मेडिकल के लिए 1:1 में, जितनी वैकेंसी उतने छात्र, जिस कैटेगरी की जितनी वैकेंसी उस कैटेगरी के उतने ही छात्र का चयन, तब देखिएगा कि यहाँ पे कट ऑफ कितना ज्यादा हाई चला जाता है। करीब करीब भी मान के चलें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो उसका इफेक्ट घटा के भी चलें, तब भी दोस्तों कट ऑफ मार्क्स जो आपकी CBE2 की लगेगी उस कट ऑफ मार्क्स से जिनका 10 नंबर ज्यादा रहेगा, 10 नंबर ज्यादा मतलब 12 नंबर 11 नंबर 13 नंबर 14 नंबर तक, अलग अलग जोन में अलग अलग चीजें डिसाइड करेगा। ठीक है, कहीं पे 12 नंबर प्लस है तब आपकी हो सकता है कि मेरिट लगे, तो कम से कम मार्जिन लेके चलिएगा कि 10 नंबर अगर ज्यादा रहेगा तब समझिए कि फाइनल सिलेक्शन तक आप लोग जा सकते हो साइको टेस्ट के बाद। हाँ, कुछ कुछ जोन में हो सकता है कि 8 नंबर 9 नंबर तक भी मार्जिन आपका है CBE2 के कट ऑफ मार्क्स से, तब भी सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि अलग अलग जोन है ना, अलग अलग कंपटीशन लेवल है। बट ज्यादातर जोन में जो देखा गया है, प्रीवियस का भी डेटा देखिएगा, तो जो कट ऑफ आपकी जाती है जिस जोन की CBE2 की, उससे अगर 10 नंबर ज्यादा है, यू आर OBC में, ठीक है, ये 2 कैटेगरी में कम से कम 10 नंबर ज्यादा है, तो बहुत चांसेस है कि फाइनल मेरिट तक भी आप लोग पहुंच सकते हो। लेकिन वही बात करें SC की और ST की या फिर EWS की भी बात करें, क्योंकि EWS अभी नया कैटेगरी आया है, 2018 में था नहीं तो उसका डेटा है नहीं, लेकिन SC ST की बात करें तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। CBE2 के लिए तो जो कट ऑफ जाती है वो बहुत कम जाती है, 25 नंबर 30 नंबर, SC में भी देखिए 32 34 35 ऐसे चली जाती है। लेकिन जब 1:1 में सिलेक्शन लेते हैं साइको टेस्ट हो जाने के बाद, तब दोस्तों यहाँ पे मेरिट है इनकी काफी हाई चली जाती है, बहुत बढ़ जाता है नंबर, यानी जिनके 20 नंबर ज्यादा हो, 15 नंबर ज्यादा हो, तब जाके फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। थोड़ा सा आप लोग प्रूफ भी देख लीजिए, जैसे देखिए ये दोस्तों आपका LP CBE2 का CBAT के लिए कट ऑफ था, CBE2 वाली के लिए देखिए, तो ये जो कट ऑफ था अहमदाबाद जोन का, यहाँ पे CBE2 के बाद ये ST कम्युनिटी का एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे 25 नंबर कट ऑफ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे छात्र पास कर गए होंगे, लेकिन ये लोग जब साइको टेस्ट दिए और फाइनल मेरिट लगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तब उसमें क्या कट ऑफ रहा, तो देखिए डीवी के लिए जो फाइनल कट ऑफ लगी थी उसमें अहमदाबाद जोन का ST का कट ऑफ चला गया था दोस्तों 47.77, यानी 25 नंबर से दोस्तों यहाँ पे बढ़ करके 47 हो गया था। तो देख रहे हो आप लोग कि करीब करीब 22 मार्क्स एक्स्ट्रा था, उनका ही मेरिट में नाम आया था। जिनका 25 नंबर था और साइको टेस्ट में चयन हो गया और साइको टेस्ट दिए, पास भी कर गए, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका ज्यादा नंबर था करीब करीब 45 47 के आसपास, और वो साइको टेस्ट दिए थे और उसमें 20 21 22 नंबर लाए, उनका सिलेक्शन हो पाया था। तो देख रहे हो यहीं पे दूसरी कम्युनिटी की एक देख लें तो सिर्फ यूआर में 52.80 था साइको टेस्ट के लिए रिजल्ट में, और यहाँ पे कट ऑफ कितना पे लगा 66.47 पे फाइनल कट ऑफ, जब यहाँ पे साइको टेस्ट हो गया तब। तो इसमें कितना बढ़ा 14 नंबर दोस्तों यहाँ पे बढ़ गया था, यानी करीब करीब देखिए कि 10 नंबर से ज्यादा ही कह सकते हो, करीब 12-13 नंबर ज्यादा रहेगा आपका, तब यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए हो पाया था। तो ये बढ़ना तय है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया इसमें था। नॉर्मलाइजेशन की चीजों को हटा भी दें तो हर चीज में हटाना होगा, पार्ट CBE2 में भी हटेगा तो इसमें भी, तो ये तो CBE2 में जब है ही नहीं नॉर्मलाइजेशन तो क्या ही कहें कि इसमें कुछ हुआ होगा या फिर नहीं। ये तो आपका उसी का 70% लिया जाता है ना, पार्ट ए वाला कहीं लिया जाता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का छोड़ ही देते हैं। तो लगभग वही है कि आपका जो मेरिट है 10 नंबर प्लस आपका रहता है। तो समझिए कि साइको टेस्ट में अच्छा करते हो, 19 नंबर 20 नंबर 21 22 नंबर ला रहे हो, तो फाइनल मेरिट तक जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है। जितना ज़्यादा रहेगा 10 नंबर से उतना सेफ आप लोग रहोगे, और जितना कम रहेगा उतना डर लगा रहेगा, उतना ज़्यादा लगेगा कि चलो साइको टेस्ट में मैं अच्छा कर लूँगा। लेकिन साइको टेस्ट में रियलिटी है कि 2 से 3 नंबर से ज़्यादा आप लोग दूसरे कैंडिडेट की तुलना में नहीं बढ़ा पाओगे।
अभी यहीं पे देखिए इलाहाबाद का क्या था, 25 नंबर एसटी का कट ऑफ गया था CBE2 का, और जब यहाँ पे इलाहाबाद का फाइनल कट ऑफ निकला तो क्या गया दोस्तों एसटी का, देखिए 50.89, यानी 25 नंबर बढ़ गया कट ऑफ। तो देख रहे हो खास करके SC और ST में ये दो कम्युनिटी का देखिएगा, मैं आपको ये स्क्रॉल करके दिखाता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरा डेटा दोस्तों ये मैंने लिख रखा है 2018 वाली, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा। देखिएगा आप लोग कि SC और ST का जो यहाँ पे ये दो कैटेगरी है खास करके, इनमें जब फाइनल मेरिट जाती है तो वो दोस्तों काफी कट ऑफ है जो कि बढ़ जाता है, क्योंकि शुरू में तो बहुत कम पे सिलेक्शन होता है और बाद में जब 1:1 में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे छात्र बाहर हो जाते हैं और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वही यहाँ पे है जो कि DB मेडिकल में जगह बना पाते हैं। यूआर में और OBC में आपको 10 नंबर 11, 12, 14 ऐसे करके नंबर थोड़ा ज्यादा है तो उतना में यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन तक जगह मिल जाती है। EWS की बात करें तो EWS में भी मुझे लगता है कि SC ST के तरह ही काम करेगा लगभग, क्योंकि पहले ही उसमें दोस्तों मेरिट कम गई है, 40 नंबर पे CBT1 में ही हुआ है, कई जोन में कैंडिडेट नहीं मिले हैं और इस बार देखिए 8 गुना अगर नहीं मिल पाए कैंडिडेट तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आएगी। लेकिन SC ST से थोड़ा सा अपर रहेगा, यहाँ पे भी करीब मुझे लगता है कि 12 से 14 नंबर 10 नंबर किसी किसी जोन में अगर प्लस रहेगा EWS में जो कट ऑफ आपकी जाएगी उससे, तब यहाँ पे फाइनल मेरिट तक भी पहुंच सकते हो। तो जितना ज्यादा नंबर आपका CBAT के लिए कट ऑफ जो जाएगा, CBE2 का जो कट ऑफ जाएगा, उससे जितना ही ज्यादा नंबर आपका रहेगा दोस्तों समझिए कि उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा और उतना करीब आप लोग फाइनल मेरिट में जगह बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल अग्रसर रहोगे। तो ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी साइको टेस्ट के लिए जो यहाँ पे एनालिसिस मैंने की। बाकी आप लोग भी बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, CBE2 के लिए क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको लग रही है रॉ मार्क्स के बेसिस पे, और साइको टेस्ट जब हो जाता है उसके बाद तो मेरिट है जो कि यहाँ पे बढ़ ही जाती है। बाकी रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा का उनका डेटा और अच्छा आता है तो उसमें और एनालिसिस ठीक से हो पाएगी, उसका मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में पार्ट ए वाली कि आपके कितने कितने मार्क्स है जो कि पार्ट ए में किस कैटेगरी से आ रहे हैं और किस जोन से छात्र हैं।